जय सिया राम। आज की यह कथा श्री धाम अयोध्या की सच्ची घटनाओं में से एक है। बरसात का दिन था, रिमझिम फुहार पड़ रही थी अवध की गलियों में। जितने भी तीर्थ यात्री आए हुए थे सब जो है बारिश से बचने के लिए अगल बगल के दुकानों में, छप्परों में, जहां जिसको जगह मिले छुप रहे थे। मतलब यह अवध की गलियां एकदम साफ स्पष्ट खाली, बारिश की बूंदें, और जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आए हुए थे श्री धाम अयोध्या, वो बारिश से बचने के लिए अगल बगल अपने हिसाब से अपना इंतजाम कर रहे थे। कोई दुकान के सेट के नीचे, तो कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, जिसको जहां जगह मिले, सड़कों के किनारे जो बारचा निकले उसके नीचे, सब खड़े होकर के बारिश बंद होने का प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटती है। एक बाबा जी जो है हल्की हल्की बारिश की फुहार में खूब मस्ती करते हुए, उछल कूद करते हुए अवध की गलियों में चले जा रहे थे। लोगों ने देखा कि अरे बाबा क्या मस्त, क्या आनंद है। जैसे छोटे बच्चे पानी में क्या है पैर मारे, छींटा ऊपर जाए, बाल बिखेरे, हाथों का एक्शन अलग करे, है ना। खूब मस्ती में बाबा उछल कूद करते हुए मां सरयू की तरफ से हनुमानगढ़ी वाले रास्ते पर चले जा रहे थे। अच्छा, तो बाबा जी को जब देखा एक हलवाई ने, यहाँ के धाम का हलवाई, तो वो भी बड़ा आनंदित हुआ बाबा के इस स्वरूप को देख करके। उसको सूझी मस्ती, उसने आवाज दिया, बाबा जी सीताराम। बाबा बोले सीताराम, आगे बढ़े जा रहे थे। तब तक हलवाई ने आवाज दिया, बाबा जी अरे आइए, कहाँ चले जा रहे हैं महाराज, गर्मा गर्म जलेबी निकाल रखा है, आपकी अति कृपा होगी यदि पधारेंगे दुकान पे तो। बाबा जी ठहरे, दुकानदार की तरफ देखा तो दुकानदार ने फिर आग्रह किया, प्रभु ये सब कुछ आपका ही है, अभी अभी गर्मा गर्म जलेबी निकाला हूं, आइए प्रसादी पाइए। बाबा जी तो वैसे रुकने वाले नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या मूड हुआ, मस्ती में आए, दुकानदार के सामने पहुंच गए। तो उस दुकानदार ने बाबा जी को पत्ते वाले दोने में कुछ जलेबियां दी। बाबा मस्ती से प्रसादी पाए, जलेबी चखा। तब तक हलवाई ने क्या किया कि कुल्हड़ में, बड़े वाले में जिसमें लस्सी पीते हैं, लगभग 200-300 ग्राम गर्म दूध दे दिया। बाबा खूब खूब के पिए, समय लगे। बाबा बोले कहां फंसा दिया रे, अब तक तो कहां हम पहुंचे होते। हलवाई भी मस्त, महाराज इसी बहाने तो आप ठहरे हैं, नहीं तो ठहरने वाले कहां। चलो अच्छा हुआ, बाबा जी ने दूध पिया, खूब आशीर्वाद दिया हलवाई को। अब परमात्मा की तरफ देखा, ऊपर आसमान में, फिर अपने उसी मस्ती वाले चाल में चलना शुरू कर दिए। क्या पैर मारे, छींटा इधर से उधर जाए, पानी की बूंदे इधर से उधर। बाबा जी आगे बढ़े। हुआ यह कि बारिश रुक गई, तो जो लोग आश्रय लिए हुए थे बारिश से बचने के लिए, सब लोग प्रायः निकल पड़े। यात्री, दर्शनार्थी, जो भी जिसको जहां जाना था, सड़कों पे निकले। बाबा जी भी आगे चले गए थे। तब तक एक घटना घट गई। हुआ यह कि एक नव दंपत्ति जो है बारिश से बचने के लिए एक मेडिकल स्टोर के सामने छज्जे के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश जब बंद हुई तो नव दंपत्ति भी सड़क पे उतरे। तो जो पुरुष था वो, उसने बाइक स्टार्ट किया और महिला, उसकी पत्नी, पीछे बैठना चाहिए। तब तक बाबा जी उसी के सामने से गुजरे। बाबा जी तो उसी मस्ती वाले चाल में। बाबा जी के पैरों से लगा पानी का छींटा उस महिला के साड़ी पर 2-4 बूंदें गिर गई। अब उस महिला ने अपने पति को बताया, अरे साड़ी तो गंदी हो गई, बाबा ने ऐसा ऐसा कर दिया। अब वो जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था व्यक्ति, वो कुछ नहीं समझा, पत्नी को नीचे उतारा, गाड़ी को स्टैंड में लगाया और बाबा जी के पास पहुंचा। न जाने क्या सूझा, बाबा को 2 थप्पड़ जड़ दिया। बाबा बस भगवान की तरफ बोले,
देखे और बोले, वाह वाह प्रभु वाह, आपकी भी माया गजब है। कहीं गर्मा गर्म दूध जलेबी तो कहीं थप्पड़, आपकी माया को कोई समझ नहीं सकता। बाबा अपने उसी मस्ती वाले चाल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बाइक सवार अपनी बाइक स्टार्ट किया, पत्नी को बैठाया, वो भी आगे निकल गया। कुछ दूर जाने पर बाबा जी ने देखा कि सामने की सड़क पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। आगे बढ़ ही जा रहे थे, तब तक उस भीड़ में से कुछ लोगों ने देखा बाबा जी को आते हुए। एक दो लोग बोल पड़े, अरे यही तो बाबा हैं। इसी बाबा जी को तभी पीछे वाले चौराहे पे, मेडिकल वाले चौराहे पर इसी व्यक्ति ने 2 थप्पड़ जड़ दिया था। तब तक एक व्यक्ति बोला, अरे बाबा जी के पास ही आ गया। बाबा जी, अरे आप कैसे संत हैं महाराज, इसने 2 थप्पड़ जड़ क्या दिया, आपने तो श्राप ही दे दिया। बाबा जी बोले, क्या हो गया? अरे हुआ क्या महाराज, आपको जिसने 2 थप्पड़ मारा था वो अभी अभी पत्नी के साथ कहीं से घूम के आया और सीढ़ियां चढ़ रहा था, पैर भीगे हुए थे, स्लीपर भीगा हुआ था, फिसला, गिर गया, सर के पिछले वाले हिस्से में चोट लगी और बेचारा इस धराधाम से ही चला गया, पधार गया। महाराज आपने कैसा श्राप दे दिया? बाबा जी बोले, क्या मैंने श्राप दे दिया? इसने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे तो कुछ याद नहीं। अब भीड़ ने सोचा, देखो बाबा का मौत हो गई तो बचने के लिए क्या बहाना कर रहा है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। बाबा जी बोले, सच बात है, हमें कुछ याद नहीं। तुम कह रहे हो इसने मारा, ये अलग बात है, आपने देखा होगा मारते हुए, लेकिन हमें याद नहीं है। भीड़ बाबा जी को घेर लिया। सब पूछते, महाराज ये छोटी सी बात पे आप संत होकर कितने नाराज हो गए? अरे ये गृहस्थ वाला आदमी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बाबा जी लोगों की बातें सुनते सुनते थक गए तो बाबा जी बोल पड़े, भैया इस व्यक्ति ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो इसको मारते हुए भी तो किसी ने देखा होगा। जो व्यक्ति देखा वही आपको बताया और सारी भीड़ कह रही हाँ बात सच है। तो सच्चाई यह है कि जिसने पहले देखा था वहां मारते हुए, वह व्यक्ति मेरे सामने आ जाए। शहर से 1-2 व्यक्ति सामने आ गए कि हाँ बाबा जी मेरे सामने की घटना है, मैंने देखा। बाबा जी बोले, बात सही है, तो आपने क्या देखा? वो बोला कि आप पैरों से छींटा जो मारे उसकी पत्नी के पल्लू पे गिरा, साड़ी पे गिरा। पत्नी ने शिकायत की तो नाराज पति जो है क्रोध में आकर 1-2 थप्पड़ को जड़ दिया। बाबा जी बोले, ठीक है, आपने देखा था। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, हाँ महाराज हमारे सामने की घटना है। बाबा जी ने पूछा, भैया सुनो, ये कह क्या रहे हैं? मेरे पैरों से पड़े छींटे इस व्यक्ति के ऊपर पड़ा था? अरे नाना, उनमें से एक व्यक्ति बोला, नहीं, उसकी पत्नी पर। बाबा जी बोले, फिर उसकी पत्नी पर अगर छींटे पड़े तो इसने क्यों मारा? अरे वाह बाबा जी, आप भी गजब करते हो। अरे उसकी पत्नी है, उसकी प्रिया है, उसकी प्रियतमा के साड़ी पर छींटा पड़ा तो पत्नी ने शिकायत किया तो उसने मार दिया, उसकी पत्नी है इसलिए उसने मारा। बाबा जी हंसने लग गए। बात समझ में आई आपको? मैं इस विषम परिस्थिति में भी हंस क्यों रहा हूं, जबकि जानता हूं सामने मौत है किसी व्यक्ति का। हंसना उचित नहीं है, लेकिन तुम लोग अवध में रहकर कितने अज्ञानी हो। तुम स्वयं कह रहे हो कि इसकी पत्नी, इसकी प्रियतमा पर जब छींटे पड़े तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने 2 थप्पड़ जड़ दिया। तो भैया मैं भी किसी का हूं, किसी का प्रिया हूं, किसी का प्रेयसी हूं, किसी का मैं भी तो कुछ हूं। जब यह साधारण सी जगत का पति अपने पत्नी पर पड़े छींटे को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं तो जगत पति का पत्नी हूं। जगत पति कैसे बर्दाश्त कर पाता अपने प्रियतमा पर पड़े थप्पड़ को? अगर आपको कुछ शिकायत हो ना तो रामलला सरकार विराजित हैं, जाकर अपनी शिकायत वहां दर्ज कराओ। लोग अवाक रह गए। बाबा तो सच कह रहा है। गृहस्थ में बड़ा व्यक्ति अपनी पत्नी पर पड़े छींटे को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो ये तो सिद्ध महात्मा पुरुष
सबने प्रणाम किया, बाबा जी क्षमा करना, गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए थे। बाबा जी बोले ठीक है बच्चा, जो तीर्थ यात्रा में आए हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिनका जन्म इस धराधाम पे हुआ है, श्री धाम अयोध्या में, कम से कम उनको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। अपने ठाकुर पर विश्वास करो, जो भी करते हैं वही करते हैं, इसमें बाबा जी या मैं और आप कोई कुछ भी नहीं कर सकता। घटना साधारण है, लेकिन भक्त का दृढ़ विश्वास देखिए, भले ही जोग संजोग से ही वो उस बेचारे का मृत्यु हो गया हो, लेकिन बाबा जी पूजनीय हो गए और उन बाबा के इस करतूत ने, इस व्यवहार ने श्री धाम के हर गलियों में, हर घर में निवास करने वाले प्रत्येक बाबाओं का मान सम्मान बहुत बढ़ा दिया महाराज। सब जो है सिद्ध पुरुष हैं, इसी रूप में सभी लोग दर्शन करते हैं। तो जब भी श्री धाम अयोध्या आए, अवध की गलियों में साधु संतों का आपको दर्शन हो जाएगा। ये साधारण नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर के परम नजदीकी परम स्नेही हैं। किसी कारणवश थोड़े रह गए होंगे जो साकेत धाम तक अब नहीं पहुंच पाए अब तक, लेकिन अगर श्री धाम अयोध्या की गलियां इनको प्राप्त हो गई हैं तो मान के चलिए यह इनके जीवन का अंतिम यात्रा है। इसके बाद तो इनको साकेत में ही निवास करना है। आइए श्री धाम मिलिए इन संतों से, इनके श्री चरणों का रज मिल जाए तो हम और आप बहुत धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आज की कथा बताती है कि किसी भी व्यक्ति पर हाथ उठाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचना चाहिए। सच तो यह है कि अपने से बड़े, महिला और बच्चों पर हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको शिकायत हो तो सामने वाले के सामने प्रकट करिए, न कि उदारता दिखाइए, क्रोध दिखाइए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के हम और आप भक्त हैं। राघव सिखाते हैं कि जड़ से जड़ भी व्यक्ति क्यों न हो, एक बार उसको समझाओ। कथा आप सभी को विदित है, जब लंका विजय के लिए भगवान राम जा रहे थे तो इसी तरह से समुद्र ने भी ढिठाई दिखाई थी। लक्ष्मण भैया ने क्रोध की बात की थी, मारने की बात की थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था नहीं लक्ष्मण, हम विनती करते हैं, यदि यह रास्ता नहीं देगा तब फिर जो तुम कह रहे हो वही किया जाएगा, लेकिन प्रारंभ में क्रोध दिखाना ये ठीक नहीं है। तो हम सभी राघवेंद्र सरकार के चरणों के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। तो राघवेंद्र सरकार ने जो रास्ता वनवास काल के बीच में अपने चरित्र के माध्यम से हमें आपको दिखाया है, बताया है, निश्चित रूप से हमें उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह कथा आपके हृदय तक जरूर पहुंची होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नवीन विषय को लेकर के, श्री धाम अयोध्या या मिथिला धाम के किसी अनकहे अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।